जैसे कि पिछले वीडियो पे हमने ये देखा था कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट थे उसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को हमने उस वीडियो पे देखा था और वहाँ पे मैंने कहा भी गया था कि अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए यानी कि मेन जो फॉर्म फिलअप प्रोसेस उसके ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट करने के लिए मैंने कहा गया था, जिसके कारण काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट किया था और उसके साथ ही साथ काफ़ी सारे लोग इसी वीडियो का वेट किया है। तो आप सभी का मैं दिल से शुक्रिया करते हुए तो आज के इस वीडियो पे हम ये जानते हैं कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसका जो फॉर्म फिलअप प्रोसेस को हम यहाँ पे कम्प्लीटली देखेंगे कि कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो आपको मेरा इस वीडियो को अच्छा से देखना है और ध्यान से मेरा बात को सुनना है और समझने की कोशिश करना है ताकि आप कोई भी गलती ना करो। सबसे फर्स्ट तो कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है, फिर ब्राउज़र ओपन करके RGU टाइप करके सर्च करोगे तो RGU का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे नज़र आ जाएगा और नीचे पे आपको यहाँ पे फर्स्ट में उसका मेन ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलेगा और सेकंड पे आपको एडमिशन्स का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको एडमिशन्स का ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप एडमिशन्स का ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो आपको क्या किया जाएगा कि आपका जो RGU का जो एडमिशन्स पोर्टल है वहाँ पे आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिखाया जाएगा। तो ये जो नया इंटरफेस है RGU एडमिशन्स पोर्टल का, तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो कंप्लीट वीडियो बना के रखा हुआ है जहाँ पे मैंने बताया था कि इस इंटरफेस के बारे में और यहाँ पे जैसे कि RGU CUET ये सब के बारे में, फिर RGU सेट के बारे में काफ़ी सारे चीज़ें हैं जिसको बताना चाहिए था, वो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा हुआ है। तो वहाँ पे मैंने बता चुका है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा फेसबुक पेज पे भी आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्म फिलअप प्रोसेस करना है तो यहाँ पे हम RGU सेट का करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्लिक हेयर का ऑप्शन है, वहाँ पे हम क्लिक करेगा। तो वहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेगा तो आपको वहाँ से रिडायरेक्ट किया जाएगा जो समर्थ पोर्टल है। तो समर्थ पोर्टल में रिडायरेक्ट करने के बाद आपका जो इंटरफेस है कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा। तो यहाँ पे समर्थ पोर्टल में आप यहाँ पे न्यू आता है, फर्स्ट टाइम आता है तो आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करके तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को करेगा। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है, तो आप अभी तक नहीं देखा है और रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उस वीडियो को जाके ज़रूर से देख लीजिए और रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो हम ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा था पिछले वीडियो पे। तो हम यहाँ पे क्या करेगा कि जो लॉगिन ऑप्शन है, लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करके हम डायरेक्टली लॉगिन करेगा। ठीक है, तो हम लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाता है, यानी कि लॉगिन पेज जो, तो जहाँ पे आपको जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है जो हम रजिस्ट्रेशन करते टाइम को ईमेल आईडी यूज किया था उस ईमेल आईडी को यहाँ पे इंटर करना है और जो हमने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड को यहाँ पे इंटर करके फिर कैप्चा को फिल करके फिर हम लॉगिन पे क्लिक करेगा। ठीक है, तो इनकेस आपको पासवर्ड भूल गया ऐसे कुछ होने से नीचे में आपको फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा जहाँ से आप रिकवर भी कर सकोगे पासवर्ड को। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन करेगा तो सक्सेसफुली लॉगिन होने के बाद आपका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो पिछले वीडियो पे हमने यहाँ तक पहुँचा था, रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन तक हमने देखा था। ठीक है, फिर हम वीडियो को वहाँ पे स्टॉप कर दिया गया था। तो यहाँ पे हम वापस पहुँचने के बाद फिर आपको यहाँ पे जो अपडेट का ऑप्शन है वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। तो अपडेट का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस है वहाँ पे आपको जो आपका पर्सनल डिटेल्स है वो भरने का जगह आ जाएगा, जहाँ पे जो आप रजिस्ट्रेशन करते समय को आपने जो जो डिटेल्स भरा था, काफ़ी डिटेल्स जो है कि यहाँ पे ऑलरेडी नज़र आएगा। तो जो जो डिटेल्स नहीं भरा था वो आपको यहाँ पे भरना होगा, जैसे कि आपको यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करना होगा, फिर आपका कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, जैसे कि अगर आप ST है तो ST, SC है तो SC, ऐसे करके आपको यहाँ पे कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप कैटेगरी को सिलेक्ट करेगा तो आपको वहाँ पे आपका जो सर्टिफिकेट नंबर एंड डेट ऑफ इशू का ऑप्शन आएगा, दोनों का ऑप्शन आ जाएगा। तो वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर को इंटर करना है और जैसे कि मैं ST हूँ तो मेरा ST का सर्टिफिकेट का नंबर वहाँ पे सर्टिफिकेट का तो लेफ्ट साइड पे कोने पे आपको सर्टिफिकेट नंबर देखने को मिल जाएगा और इशू डेट जो है कि आपका सर्टिफिकेट का सबसे लास्ट बॉटम में आपका लेफ़्ट साइड पे देखने को मिल जाएगा। तो उसको आप किसी किसी सर्टिफिकेट का इधर उधर हो सकता है तो उसको आप देख के सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट वगैरह को भर लेना है और बाकी सारी चीज़ तो रहेगा ही है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो ब्लड ग्रुप है वो आप सिलेक्ट कर लेना है, और पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे करके ऑप्शंस काफ़ी सारे आ जाएगा, जहाँ पे आपको अपना जो ब्लड ग्रुप है वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे रिलीजन है तो रिलीजन पे क्लिक करके फिर काफ़ी सारे रिलीजन का ऑप्शंस आ जाएगा। तो आप कोई भी रिलीजन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप दोनी पोलो है या फिर इंडिजिनस है या फिर आपका रिलीजन जो वहाँ पे मेंशन नहीं है तो आप अदर ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा। फिर अदर ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको जो इंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे आप जो टाइप करके डाल सकते हैं, जैसे कि धोनी पोलो करने से फिर आप आदर या मैं रिलीजन में सिलेक्ट करके आदर को सिलेक्ट करके फिर आप धोनी पोलो लिख सकता है। ठीक है, तो ऐसे करने के बाद फिर आप इसको स्क्रॉल अप करेगा तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ
डिटेल्स मांगा जाएगा, जहाँ पे आपको अपना बस्ती, टाउन या सिटी का नाम देना है, उसके बाद कंट्री का नाम, फिर आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वगैरह को दे देना है। तो ये सारा चीज़ तो आपको पता ही होगा। उसके बाद फिर आपका जो फैमिली डिटेल्स है, तो फैमिली डिटेल्स में आपको सबसे फर्स्ट तो अपना मदर्स नेम दे देना है। उसके बाद मदर्स का मोबाइल नंबर देना है, ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप नहीं भी देगा तो भी चलेगा, इसको आप स्किप कर सकते हो। तो मदर्स का ऑक्यूपेशन है, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएगा, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहता तो आप नॉट एप्लीकेबल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं होगा। तो मदर्स का जो क्वालिफिकेशन है वहाँ पर भी आप डालना चाहे तो डाल सकता है, अदरवाइज़ आप जो नॉट एप्लीकेबल डाल सकते हैं। और बाकी जो मदर्स ऑफिस डिजाइनेशन, वो सारा चीज़ को आप जो स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हो, इसको बिना छुए आप ऐसे रख सकता है, ठीक है। फिर आपका मदर्स का सैलरी आएगा, तो सैलरी को आप जो नॉट एप्लीकेबल कर सकता है। उसके बाद नीचे में फिर से आपका जो मदर्स के बाद फिर आपका फादर्स के नाम आएगा, तो आपका फादर्स का नाम इंटर कर देना है। फिर फादर्स का मोबाइल नंबर को भी आप स्किप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ये मैंडेटरी भी नहीं है, तो आप स्किप कर सकते हो। और फादर्स का ऑक्यूपेशन को भी आप स्किप कर सकते हो, या फिर आप इसमें नॉट एप्लीकेबल या फिर आप सिलेक्ट भी कर सकता है। और फादर्स का क्वालिफिकेशन में भी आप वही सेम चीज़ आप कर सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल भी डालेगा तो भी कोई इशू नहीं होगा। तो फादर्स ऑफिस एड्रेस, फादर्स का स्टाफ टाइप और डिजाइनेशन, ये सारा चीज़ को आप जो स्किप कर सकते हैं, ठीक है, आप बिना छुए इसको छोड़ सकते हो। फादर्स का सैलरी पे आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में आप किसी अपना पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, या फिर आपका 2 नंबर है तो आप एक नंबर को तो रजिस्ट्रेशन करते वक्त दे दिया, तो दूसरा नंबर को आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो कंबाइंड फैमिली इनकम है, इसमें आपको क्या करना है कि बिलो देन 1 लाख ऐसे आप डाल सकता है। तो इसमें आप जो नॉट एप्लीकेबल मत डालो, इसमें आप बिलो देन 1 लाख ऐसे कुछ ऑप्शंस आएगा, तो उसका हिसाब से आप यहाँ पे कम से कम डालेगा बोलने से बिलो देन 1 लाख वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो कोई भी इंसान जो 1 रुपया भी इनकम नहीं करते, जीरो इनकम होगा, ऐसे तो नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे आप कंबाइंड फैमिली इनकम में बिलो देन 1 लाख वाला को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपना हिसाब से अपना एप्रोप्रिएट जो इनकम अमाउंट को आप जो डाल सकता है या फिर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बिलो 1 लाख वाला को सिलेक्ट करने से भी कोई इशू नहीं होगा, लेकिन उसको जैसे भी सिलेक्ट करो, इसमें आप नॉट एप्लीकेबल मत डालो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल नहीं डालना है, ठीक है। तो आप मेरा बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल मत डालो, ऑप्शन होगा लेकिन आप मत डालो। यहाँ पे बिलो देन 1 लाख वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करो, सबसे कम वाला को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आपको हैव यू इनरोल इन राजीव गांधी यूनिवर्सिटी बिफोर, तो यहाँ पे उन्हीं लोगों को येस करना है जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का अंदर में ऑलरेडी पहले इनरोल होके मतलब कुछ कोर्स कर चुका है, ऐसे कुछ होने से। तो ऐसे कुछ होने से तो आप यहाँ पे येस करना है, अदरवाइज़ आप जो नो कर देना है, तो आपको ये बाकी ऑप्शन जो है कि नहीं आएगा, ठीक है। तो अब येस कर देता है बोलने से, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन या इनरोलमेंट नंबर, उसके बाद फिर आपका जो डिपार्टमेंट, उसके बाद कौन सा प्रोग्राम में आप जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में इनरोल हुआ था और कौन सा ईयर को हुआ था, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। तो अगर आप नो कर देता है तो आपको कोई इशू नहीं होगा, कुछ डालना ज़रूरी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे फिर अदर कैटेगरी या अदर कोटा है, तो यहाँ पे इनकेस आप जो डिसेबिलिटी पर्सन है तो यहाँ पे येस कर सकते हैं, और या फिर आप जो नॉट एप्लीकेबल कश्मीरी माइग्रेंट और प्राइम मिनिस्टर, ये सारा चीज़ में आप जो नॉट एप्लीकेबल कर सकता है, ठीक है। तो इनकेस आप जो जैसे कि आपको यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, जैसे कि बेंच मार्क वाला को मैंने नॉट एप्लीकेबल कर दिया, और कश्मीरी में भी नॉट एप्लीकेबल, सब में नॉट एप्लीकेबल कर दिया, ठीक है। तो कोई होता है जैसे कि सिंगल गर्ल चाइल्ड होता है, तो उसका कोटा से घुसना है, ऐसे होने से आप जो अपना फैमिली का एक लौती बेटी है, ऐसे कुछ होने से तो आप यहाँ पे येस कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखो, अगर आप यहाँ पे येस करते हो तो आपको कोई प्रूफ देना होगा कि आप जो एक लौती बेटी है, यानी कि सिंगल गर्ल चाइल्ड है बोल के उसका कोई प्रूफ देना होगा, ठीक है। तो इनकेस ऐसे कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर सकते हो, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये सारा चीज़ करने के बाद इनकेस आपका स्पोर्ट्स में कोई जैसे कि इंटरनेशनल या नेशनल लेवल का कुछ पार्टिसिपेशन का स्पोर्ट्स का कुछ है, तो अब उसको भी आप यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा में येस कर सकते हैं। और कल्चरल एक्टिविटी में भी कुछ मतलब छोटा मोटा चीज़ को तो छोड़ दो, ठीक है। इनकेस आपके पास कोई छोटा मोटा डांस के स्किल से, सिंगिंग का स्किल से, ऐसे कुछ होने से तो आप उसको छोड़ दो। अगर आप थोड़ा बड़ा लेवल में आपने पार्टिसिपेशन वगैरह किया है, उसका सर्टिफिकेट वगैरह है बोलने से, तो अब यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ कोटा को भी आप येस कर सकते हैं और आप डिटेल्स डाल सकते हैं। फिर बाद में आप जो उसका सर्टिफिकेट वगैरह को भी प्रोवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा, ठीक है।
तो छोटा मोटा डांस तो मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे यस नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसे छोटा मोटा चीज़ के लिए नहीं होता है, ये थोड़ा बड़ा लेवल का होता है, जैसे कि स्टेट लेवल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल, ऐसे टाइप का। उसके बाद फिर नीचे में आपको एड्रेस आता है, जो एड्रेस क्रॉसपोंडेंस एड्रेस, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस। तो अभी आप प्रेजेंट जहाँ पे भी रह रहे हैं उसका एड्रेस दे देना है, ठीक है। तो उसको देने के बाद परमानेंट एड्रेस को भी दे देना है। इन केस परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है बोलने से, तो यहाँ पे एक चेकबॉक्स मिलेगा परमानेंट एड्रेस का सामने में, तो क्लिक इफ़ सेम एज क्रॉसपोंडेंस एड्रेस करके। तो वहाँ पे अगर आप क्लिक करने के बाद चेक मार्क दे देगा, तो आप परमानेंट एंड प्रेजेंट का दोनों का सेम हो जाएगा, और आपको परमानेंट का भरना ज़रूरी नहीं होगा, ठीक है। फिर नीचे में आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो सेव एंड नेक्स्ट पे आप जो क्लिक करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पे करेगा तो आपका प्रीव्यू होगा, आप जितना भी अभी तक जितना भी भरा है फॉर्म, तो वह उसको प्रीव्यू दिखाया जाता है। तो उसका प्रीव्यू दिखाने के बाद फिर आप स्क्रॉल करने के बाद सबसे लास्ट में आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो आप प्रोसीड टू नेक्स्ट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो प्रोसीड टू नेक्स्ट का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अदर डिटेल्स करके आएगा। तो अदर डिटेल्स में जैसे कि अगर आप कुछ बीमार से मतलब ऐसे कुछ है, मेडिकल अटेंडेंस वगैरह का कुछ इशू है, ऐसे कुछ होने से येस कर सकते हैं, और आप बीमार का कुछ नाम वगैरह को भी मेंशन कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ होने से तो आप आगे जाके आपको मेडिकल का भी कुछ कागज़ वगैरह या प्रूफ वगैरह देना पड़ सकता है, तो उसको भी आप देख के ध्यान से कीजिएगा। उसके बाद दूसरा बात ये है कि आपका ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स यानी कि ABC ID, तो ABC ID आप यहाँ पे दे सकते हो, और नहीं भी देगा तो भी चलेगा, ठीक है। इनकेस अगर आप इसको ब्लैंक भी छोड़ दे तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो आप दे सकता है, और दो या मत दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको कुछ होने वाला नहीं है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और ABC ID कैसे बनाना है उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है, तो वो वीडियो को भी अगर आप देखेगा बोलने से, उसको देख के ABC ID आप खुद से भी बना सकता है, ठीक है। और इनकेस आपके पास NCC सर्टिफिकेट वगैरह है तो आप यहाँ पे येस कर सकते हैं। और NCC में भी आपका सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट A, सर्टिफिकेट B, सर्टिफिकेट C ऐसे करके होता है, तो ऐसे कुछ है तो आप येस करके सर्टिफिकेट कौन सा टाइप है वो सारा चीज़ मेंशन कर सकते हैं, और बाद में उसका NCC का भी सर्टिफिकेट आप जो अपलोड कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आपने NSS का कुछ पार्टिसिपेशन वगैरह किया है बोलने से, तो आप येस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे येस किया है, तो येस किया है तो यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ सर्विस का आ जाता है, जो आवर्स में होता है, वर्किंग आवर्स होता है। तो NSS में मतलब दो प्रकार का होता है सर्टिफिकेट, यानी कि वर्किंग आवर्स, एक जो 120 आवर्स का होता है और एक जो 240 आवर्स का रहता है। तो उसका हिसाब से आपका सर्टिफिकेट में वो चीज़ मेंशन होना चाहिए, और उस पर्टिकुलर आवर्स में टिक मार्क होना चाहिए, तब जाके उसका हिसाब से आप यहाँ पे इंटर करके फिर सर्टिफिकेट को बाद में अपलोड भी करना होगा, और बाद में वेरिफिकेशन वगैरह भी करेगा। अगर ऐसे वैसे कुछ वर्किंग आवर्स मेंशन नहीं है तो आपका वो मतलब वैलिड नहीं माना जाएगा, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको भी आप देख के ध्यान से कर लीजिएगा। और इनकेस आपके कोई फादर या मदर जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का अंदर में काम कर रहे हैं बोलने से, तो आप इसको येस कर सकता है, फिर उसका भी बाद में आपको प्रूफ वगैरह देना होगा, ठीक है। तो वो भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप डोमिसाइल स्टेट में आप कौन सा स्टेट से मतलब परमानेंटली आप कौन सा स्टेट से बिलोंग करता है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि काफ़ी सारे बाहर स्टेट से भी लोग फॉर्म भरता है, तो उनके लिए ध्यान रखना ज़रूरी है। अरुणाचल का है तो अरुणाचल ही होगा, तो इनकेस असम का है तो यहाँ पे असम सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो अपना हिसाब से उसको कर दीजिएगा। उसके बाद फिर आप नीचे में देखिएगा आपको यहाँ पे लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी वगैरह दिया जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट में इंग्लिश, हिंदी है, तो यहाँ पे रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सब में आप टिक मार्क कर दीजिएगा। और मैंने यहाँ पे बस ऐसे ही मतलब ये बस आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे अदर लैंग्वेज 1 में मदर टंग करके टाइप करके फिर उसमें भी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग को मैंने टिक मार्क दे दिया है, ठीक है। इसको आप नहीं भी देगा तो भी चलेगा, ये दोनों को आप ऐसे छोड़ दीजिए, और ये दोनों को आप इंग्लिश, हिंदी को करके फिर ये नीचे का दोनों को छोड़ के आप 7 नेक्स्ट पे जाएगा तो भी कोई इशू नहीं होगा। ये बस मैंने आपको ऐसे दिखाने के लिए किया है। इनकेस आपके पास इंग्लिश, हिंदी को छोड़ के फिर आप जैसे कि चाइनीज़ आता हो, मराठी आता हो, या फिर ओरिया आता हो, या फिर कुछ और लैंग्वेज आता हो, ऐसे कुछ होने से तो वो डालेगा बोलने से, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं करके अदर लैंग्वेज 1 एंड अदर लैंग्वेज 2 में ऐसे करके आप जो डाल सकते हैं करके, ये बस मैंने ऐसे दिखाया है, ठीक है। तो इसके बाद 7 नेक्स्ट कर देना है। तो 7 नेक्स्ट करेगा तो फिर यहाँ पे आपका अभी जितना भी फिल किया है तो उसका प्रीव्यू होगा। फिर आपको यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा नीचे पे सबसे लास्ट पे स्क्रॉल अप करने पर। तो प्रोसीड टू नेक्स्ट करने के बाद फिर आपका
यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स एंड पास फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने का ऑप्शन आता है। तो सबसे फर्स्ट तो अब यहाँ पे सिलेक्ट फ़ाइल पे जाना है। फिर सिलेक्ट फ़ाइल पे जाने के बाद फिर अब फाइल अपना फ़ाइल से आप जो भी फाइल है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्ट कर लेने के बाद कुछ इस प्रकार से नज़र आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्टार्ट अपलोड का ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करना है तो अपलोड हो जाएगा। और आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सब आपका JPEG फॉर्मेट में रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। JPEG फॉर्मेट में रहेगा तो भी चलेगा, PDF फॉर्मेट में रहेगा तो भी चलेगा। फ़ोटो एंड सिग्नेचर आपका जैसे भी JPEG फॉर्मेट में होना है, बाकी डॉक्यूमेंट्स आपका JPEG हो या PDF हो, दोनों फॉर्मेट में चल जाए। तो सबको ऐसे ही सेम प्रोसेस करके आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। तो सबको अपलोड करने के बाद फिर नेक्स्ट प्रीव्यू पे आपको क्लिक करना है, नीचे में ऑप्शन होगा। फिर आपका यहाँ पे प्रीव्यू वाला ऑप्शन जो आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर आपको प्रीव्यू को देखने के बाद फिर आपको यहाँ पे सबमिट एंड लॉक का ऑप्शन मिलेगा। तो सबमिट एंड लॉक का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से पॉपअप आएगा, सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल डिटेल्स। तो ये जगह तक पहुंचने से पहले जो भी चीज़ आपने फिल किया है वो सारा चीज़ को आप वापस बैक जाके प्रीव्यूज में जाके आप जो एडिट अपडेट वगैरह कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे वंस अगर कंफर्म एंड लॉक कर लेने के बाद फिर आप एडिट या अपडेट वगैरह करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आपको ध्यान से देख के करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका सब सही है बोलने से तो अब यहाँ में एक चेक बॉक्स मिलेगा जहाँ पे आप क्लिक करके चेक मार्क देना है, फिर कंफर्म एंड लॉक पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो उसमें जैसे ही क्लिक करेगा तो आपको यहाँ पे अभी आपका जो प्रोग्राम सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पे आप जो कौन सा प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम लेवल को सिलेक्ट करना है सबसे फर्स्ट। उसके बाद फिर आपको पार्टिकुलर प्रोग्राम का नाम वगैरह को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो उसको आप अपना हिसाब से देख के कर लीजिएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है प्रोग्राम लेवल में मास्टर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम को सिलेक्ट किया है। और प्रोग्राम का कोर्स का यहाँ पे फिर हमने मास्टर ऑफ आर्ट्स ट्राइबल स्टडीज़ को मैंने सिलेक्ट किया है, ठीक है। ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा है, तो आप यहाँ पे अपना हिसाब से आप क्या चीज़ करना चाहते हैं वो आप देख के कर लीजिएगा, ठीक है। और इन केस यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, इन केस आपको बीएड का करना है तो बीएड का फिर इंसान लोग फिर यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में ढूंढता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको प्रोग्राम लेवल में आपको बैचलर वाला आपको यहाँ पे डालना है, तब जाके आपको यहाँ पे बीएड का मिलेगा, बैचलर ऑफ एजुकेशन ऐसे करके आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो बीएड फिर वहाँ पे दो प्रकार का बीएड आपको देखने को मिलेगा, एक जो बैचलर ऑफ एजुकेशन करके वो नॉर्मल वाला होगा, और एक बैचलर ऑफ एजुकेशन करके ब्रैकेट में स्पेशल वाला होगा, तो वो स्पेशल वाला के लिए होगा। तो उसको आप देख के अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। वो सारा चीज़ सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको नीचे में यहाँ पे जो RG सेट का आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो सेंटर होता है वो आपको 2 सेंटर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप जो सिलेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड में। और आपका यहाँ पे टोटल यहाँ पे कितना सेंटर है, एग्ज़ाम सेंटर गवर्नमेंट कॉलेज बोमदिला में है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में है, JNC पासीघाट में है, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज तेजू में है, देरानातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर, और यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय पे भी है। तो इनमें से आप देख के आप अपना सेंटर को सिलेक्ट कर लेना है, फिर सिलेक्ट करके प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, और एक बार फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो और एक बार नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर आपका यहाँ पे एजुकेशन एकेडमिक डिटेल्स वगैरह भरने का ऑप्शन आएगा। तो मैंने यहाँ पे PG कोर्सेज के लिए मैंने सिलेक्ट किया है, तो उसका यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे शो किया गया है। तो यहाँ पे आपको छोटा सा एक गोल दिखाई देगा, तो वहाँ पे आपको क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपना क्लास 10 का सबसे फर्स्ट आपका क्लास 10 का डिटेल्स आपको भरना है, यहाँ पे कौन से ईयर को पास हुआ था, पासिंग ईयर। उसके बाद फिर आपका जो परसेंटेज कितना आ रहा है, ठीक है। जैसे कि क्लास 10 में 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट का टोटल मार्क निकालो, फिर उसका 5 से डिवाइड करो, और जो भी आता है उसको यहाँ पे आप इंटर कर दीजिएगा। फिर अगर यहाँ पे अगर आपका 60 प्लस आता है तो आपका यहाँ पे डिवीज़न में 60 प्लस होने से 1 होगा, फर्स्ट डिवीज़न होगा। फिर आपका 50 ऐसे कुछ होने से तो आपका यहाँ पे डिवीज़न में आपका 50 ऐसे कुछ होने से सेकेंड होगा, और उससे बिलो होने से थर्ड डिवीज़न होगा, ऐसे टाइप का, ठीक है। डिवीज़न में वो है। उसके बाद आपका जो क्लास 10 नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे अपना स्कूल का नाम लिख देना है, और क्लास 10 बोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पे CBSE होगा। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट कंबाइनेशन, तो यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स ऐसे करके, सोशल साइंस ऐसे करके यहाँ पे आप
सबको दे देना है। उसके बाद फिर नीचे में आपको वही सेम चीज़ आपको क्लास 12 का फिर यहाँ पे देना होगा पासिंग ईयर। और क्लास 12 में फिर आपका 6 सब्जेक्ट हो जाता है, जैसे एक एडिशनल हो जाता है तो 6 सब्जेक्ट होते हैं। तो उनमें से 6 को आपको नहीं करना है, उनमें से 5 सब्जेक्ट का आपको मार्क को टोटल करना है, फिर उसको 5 से डिवाइड करना है और उससे जो आता है उसको यहाँ पे इंटर कर देना है। फिर आपका क्लास 12 का वो परसेंटेज जो 60% प्लस होने से तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्लास होगा, फिर 50 होने से सेकंड क्लास, 50 से बिलो 40 ऐसे कुछ होने से थर्ड क्लास, ऐसे करके आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर इंस्टीट्यूट का नाम यानी कि स्कूल का नाम, फिर यहाँ पे CBSE है तो CBSE, या फिर आपका नियोस है तो नियोस, ऐसे टाइप का आपका बोर्ड का नाम आपका मार्कशीट का ऊपर में लिखा हुआ होगा तो बोर्ड का नाम को लिखना है। फिर सब्जेक्ट कम्बिनेशन को यहाँ पे फिर से डाल देना है। फिर उसके नीचे में फिर आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्रेजुएशन वाला का प्रोग्राम को मैंने सिलेक्ट किया है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से ग्रेजुएशन होना है, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिटेल्स फिर मुझे डालना होगा। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे फर्स्ट में पास हो गया कि या अपेयरिंग है, वो 2 ऑप्शन होगा। तो मैंने ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर रखा है तो मैं यहाँ पे पास डालेगा। फिर पास डालने के बाद कौन से ईयर को पास हुआ है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेगा। फिर मेरा कंबाइनेशन सब्जेक्ट कंबाइनेशन यहाँ पे मुझे देना होगा। फिर मैंने ऑनर्स होके मेजर लेके, मतलब मेजर पेपर लेके ग्रेजुएशन हुआ है ऐसे कुछ होने से तो यहाँ पे मैं येस करेगा। फिर येस करने के बाद फिर कौन सा सब्जेक्ट में उसको मेंशन करेगा। फिर ग्रेजुएशन नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ पे फिर RGU टाइप कर देना है। फिर आपका ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट कॉलेज ऐसे कुछ होगा तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको RGU सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा इधर पे, ठीक है, इधर पे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, एक राजीव गांधी यूनिवर्सिटी होगा और एक जो आदर्श होगा, ठीक है। तो अगर आप राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड वाला कॉलेजेस से ग्रेजुएशन किया है तो आपको यहाँ पे क्या डालना है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है। तो अगर आपका कॉलेजेस जो है कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड नहीं है तो आपको आदर्श डाल के फिर अपना कॉलेज का उसका डिटेल्स वगैरह भर देना है। फिर आपका ग्रेजुएशन कोर्स, जैसे कि BA करके, फिर जैसे कि मैं BA ग्रेजुएशन किया है तो BA करके मैंने कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे ऐसे ऑनर्स पेपर लेके हुआ है ऐसे कुछ होने से, जैसे कि मान लो कि मैंने हिस्ट्री से हुआ है तो मैं यहाँ पे BA हिस्ट्री ऐसे लिखेगा, तो आप जो उसका हिसाब से आप भी अपना हिसाब से लिख सकता है, ठीक है। तो ये वाला में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूशन या कॉलेज, इधर में आपको राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड वाला से अगर आप ग्रेजुएशन हो रहा है आपका कॉलेज जो, तो आपको राजीव गांधी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है। उसका हिसाब से बाद में आपको कुछ प्रोविज़न वगैरह शायद दिया जा सकता है। और जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड नहीं है वो आदर्श से लेकर के फिर अपना कॉलेज का डिटेल भर सकता है, ठीक है। और इन केस आप जो अभी तक फाइनल ईयर में है, जैसे कि आपका अभी कॉलेज में जो फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है ऐसे कुछ होने से, तो अब यहाँ पे अपेयरिंग डाल देना है। तो यहाँ पे अपेयरिंग डाल देने के बाद फिर आपका कुछ बाकी डिटेल्स वगैरह जो आपको इतना खास ज़रूरी नहीं होगा, ठीक है। जो ज़रूरी है वो आप कर देना है और जो ज़रूरी नहीं है वो ऑटोमेटिकली मीन्स ज़रूरी नहीं होगा, डिसेबल हो जाएगा, ऐसे होगा। उसके बाद फिर आपको वो सब डिटेल्स डाल के, अगर आप पास डालता है बोलने से आपका ये जो ग्रेजुएशन डिवीज़न वगैरह भी आपका नहीं आएगा और यहाँ पे परसेंटेज वाला भी नहीं आएगा, ठीक है। तो वो सारा चीज़ को भर लेने के बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे लास्ट में 7 नेक्स्ट का ऑप्शन पे क्लिक करके फिर आगे प्रोसीड करना है। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुका है होने से तो आपको यहाँ पे परसेंटेज डालना होगा। तो अगर आप अपेयरिंग डालता है तो आपका यहाँ पे NA करके आएगा, ऑटोमेटिकली आता है। तो NA का मतलब नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है। फिर उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि आपका ऐसे डालने जगह नहीं है, ऐसे करके कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप अभी तक ग्रेजुएशन नहीं हुआ है बोलने से तो आपका कुछ इस प्रकार से होगा। तो जब आप उसमें स्टेटस में सिलेक्ट करेगा तो अपेयरिंग को सिलेक्ट कर देना हो जाएगा। फिर यहाँ से आगे प्रोसीड करने के बाद फिर आपका जो प्रीव्यू टाइप है वो जो आपको यहाँ पे शो किया जाएगा। फिर आप स्क्रॉल करके फिर नेक्स्ट कर देना है। फिर नेक्स्ट करने के बाद और एक बार नेक्स्ट कर देना है। फिर और एक बार नेक्स्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे फिर से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने जगह में फिर से वापस आ जाएगा। तो वापस आ रहा है जैसे आपको लगेगा, लेकिन वापस नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे ऐड करने के लिए मतलब लेके आ जाता है। तो जैसे कि मेरा क्लास 10 का मार्कशीट मुझे यहाँ पे फिर से अपलोड करना होगा, 12 का अपलोड करना होगा, फिर मेरा ग्रेजुएशन जो फाइनल मार्कशीट वो अपलोड करना होगा। अगर आपने अभी तक ग्रेजुएशन नहीं किया है, आप अभी फाइनल ईयर में बोलने से, तो ये वाला ऑप्शन जो आपको नहीं आएगा, लेकिन आपका क्लास 10 एंड 12 वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो उसको भी
सेम प्रोसेस अपलोड करके फिर आप प्रीव्यू पे क्लिक करना है। तो प्रीव्यू पे क्लिक करेगा तो आपका फिर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे कि आपका पासपोर्ट तो यहाँ शो होगा, फिर यहाँ QR कोड होगा, फिर यहाँ पे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एडमिशन 2024-25 ऐसे आके फिर आपका कोर्स जो कोर्स सिलेक्ट किया है वो शो किया जाएगा। उसके बाद फिर इसको स्क्रॉल अप करेगा तो लास्ट में आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। तो आप सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर आपको और एक बार प्रीव्यू टाइप का आएगा। फिर उसको आप स्क्रॉल करेगा तो सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे वेरीफाई द डिटेल्स बाय क्लिकिंग ऑन दी चेक बॉक्सेस ऐसा कुछ आएगा। तो यहाँ में जितना बॉक्स है सब में आप क्लिक करके चेक मार्क दे देना है, ठीक है। ऐसे चेक मार्क दे देना है सब बॉक्स में, कोई भी बॉक्स नहीं छोड़ना है, सब में ऐसे दे के फिर क्लिक हियर टू पे फ़ी का ऑप्शन में आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे ही क्लिक करेगा तो यहाँ पे आपका फ़ीस वगैरह शो किया जाएगा और आपको पे नाउ का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो पे नाउ का ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ से आप जो UPI कार्ड या नेट बैंकिंग आप जो भी पसंद है उसके थ्रू आप जो पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे UPI/QR कोड में क्लिक करेगा, फिर वहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर नेक्स्ट में ऐसे कुछ आएगा। तो फिर यहाँ पे मैं शो QR कोड को क्लिक करेगा। तो क्लिक करने के बाद फिर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे कंटिन्यू एंड पे का ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो ये जो QR कोड को जनरेट होगा। फिर आप किसी मोबाइल या दूसरा मोबाइल से आप जो स्कैन करके पे कर देना है। उसके बाद आपको कुछ हिलाना नहीं है, दुलाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। फिर ये जो सक्सेसफुल होने के बाद फिर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाता है होम पेज में, ठीक है। तो जब आपका पेमेंट सब कुछ हो जाने के बाद आपका जो इंटरफेस है कुछ इस प्रकार से आ जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर रहेगा, फिर यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह वो रहेगा, फिर कौन सा डेट को किया है वो सारा चीज़ यहाँ पे डेट एंड टाइम, और यहाँ पे स्टेटस में आपका एप्लीकेशन सबमिटेड करके होगा। फिर यहाँ पे आप रिसीव का जगह में प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन आएगा। तो आप प्रिंट फॉर्म पे क्लिक करके आप जो अपना जो कंफर्मेशन पेज है उसको आप PDF पे सेव करके रख सकता है। और अगर कोई साइबर वाला कर दे रहा है तो उसको आप प्रिंट करके आप अपना वो पर्टिकुलर स्टूडेंट को वो फॉर्म को आप जो दे सकता है कलर प्रिंट करके, ठीक है। तो ऐसे करने के बाद फिर आपका अभी जो आपने फॉर्म फिलअप किया है वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ से फिर क्या होता है कि कोई कोई इंसान ऐसे होते हैं कि जैसे कि मुझे B.Ed में भी फिलअप करना है और LLB में भी फिलअप करना है, ऐसे टाइप का होता है। तो जैसे कि B.Ed का फिलअप कर दिया तो जैसे कि ये B.Ed का कंप्लीट हो गया, फिर LLB का करेगा बोलने से फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अप्लाई नाउ का। तो अप्लाई नाउ का ऑप्शन पे आके फिर आपको प्रोग्राम वगैरह सेलेक्ट करके फिर आप कौन सा दूसरा कोर्स में फॉर्म को अप्लाई करना है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें एक सेपरेट से आपको कंप्लीट एक वीडियो फिर से चाहिए होने से तो उसको भी आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि और भी आपका जो कन्फ्यूजन है वो मैं क्लियर करने की कोशिश करेगा। और एक इंसान जो 2-3 कोर्सेज में कैसे अप्लाई कर सकता है तो उसके ऊपर भी एक सेपरेट सा वीडियो पे हम बात कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा और इस वीडियो को आप आगे भी शेयर कर सकते हैं और शेयर करना बिल्कुल फ्री है। उसके बाद RG सेट से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है। तो आप मेरा चैनल में जाके यूट्यूब चैनल में जाके आप देख सकते हैं वीडियोस को, ठीक है। आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, आइडियाज़ मिल जाएगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे आप ज्वाइन करके रख सकते हैं। काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से भी मिल जाता है। और जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह वगैरह भी आप मेरा टेलीग्राम चैनल से कभी भी कहीं भी डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव लगा हो।